तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं डेविड जोन्स के बारे में। तो अब देखो, मुझे इतना अपने स्कूल में हिस्ट्री क्लास में इंटरेस्ट नहीं था, उससे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट वन पीस की हिस्ट्री में है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है, हमें और भी कुछ मिस्ट्रीज के बारे में पता चल रहा है। उसके साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता लग गया है। और उसके साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे वन पीस की हिस्ट्री में 4 कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला तो ईमू, जॉय बॉय, लिली और डेविड जॉन्स। अब देखो, हमें सबसे कम पता है डेविड जॉन्स के बारे में, और हमें जितना भी पता है उससे हम एक अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये बंदा खतरनाक तो था। और अपना रॉक्स और ब्लैकबीयर्ड भी इसी के क्लैन से आते हैं। और रॉक्स कितना स्ट्रॉन्ग था ये मुझे तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। बंदे ने वो कांड किए जो किंग ऑफ द पायरेट ने भी नहीं किए थे। और ईमू इसके नाम से उतना ही चिढ़ता है जितना वो जॉय बॉय के नाम से चिढ़ता था। हो सकता है पास में कोई फाइट हुई हो। अब देखो, डेविड जॉन्स पे तो वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज मिली है जो तुम्हें रेडिट वगैरह या फिर यूट्यूब पे मिल जाएगी। और वैसे थ्योरी मैंने एक रेडिट पे पढ़ी थी जो मुझे 50-50 तो सही लगी, लेकिन एक पॉइंट पे लगा कि ये हो नहीं सकता। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ थ्योरी क्या थी। अब देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंशिएंट किंगडम है उसका किंग था डेविड जॉन। और जो एंशिएंट किंगडम था वो बहुत ही एडवांस किंगडम था। और उसी के साथ वहाँ पे और एक बात थी जो ज्यादातर किंगडम में उस समय में नहीं होती थी, वो थी फ्रीडम। और ये था लैंड ऑफ द फ्रीडम। और उसी के साथ जो जॉय बॉय था वो डेविड जॉन्स का ब्रदर था। लेकिन जॉय बॉय यहाँ पे रूल करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो यहाँ पे दुनिया घूमनी थी, फ्रेंड्स बनाने थे। और ऐसे ही बना दुनिया का सबसे पहला पायरेट जॉय बॉय, जो कि एंशिएंट किंगडम से आया था, जो कि प्रिंस था। और उसी के साथ जॉय बॉय जिस भी किंगडम में जाता, एक तो उस किंगडम से वो दोस्ती करता, या फिर जहाँ पे स्लेवरी थी वहाँ पे वो स्लेव्स को फ्री करता, फ्रीडम देता। और ऐसे ही जॉय बॉय हर एक किंगडम को लिबरेट करता जा रहा था। और दूसरी तरफ ईमू, जिसे कंट्रोल करना था पूरे वर्ल्ड पे, लेकिन उसके सामने थे एंशिएंट किंगडम, डेविड जॉन्स और जॉय बॉय, जो कि उसके रास्ते में बहुत ही बड़ा कांटा थे। अब देखो, जो एंशिएंट किंगडम को छोड़ के जो बाकी सारे किंगडम थे वो जॉय बॉय से डरते थे, बिकॉज जॉय बॉय ने बहुत सारे किंगडम को लिबरेट कर रखा था। और यही मौका देख के ईमू ने उन सारे बचे हुए किंगडम को एक साथ लिया और एक अलायंस बनाई। एंड देन दे अटैक एंशिएंट किंगडम। और एक सरप्राइज अटैक था, इसके कारण जॉय बॉय वहां पे पहुंच नहीं सका। और यहाँ पे ईमू ने और 20 किंग्स ने मिलके डेविड जॉन्स को हरा दिया। लेकिन ईमू ने यहाँ पे एक खतरनाक चाल चली। उसने क्या किया, डेविड जॉन्स को अपने डोमिरियस से अपने काबू में कर दिया और उसको अपने ब्रदर के आगे नहीं खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, यहाँ पे ईमू ने जॉय बॉय के क्रू मेंबर्स को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। अगर तुमने नोटिस किया होगा, यहाँ पे जुनेशिया और एमित यहाँ पे जॉय बॉय से माफी मांग रहे थे। और यहाँ पे जुनेशिया को तो पनिशमेंट मिली थी, वो खुद से हिल भी नहीं सकता। हो सकता है कि ये पनिशमेंट इसके लिए ही हो कि उसने नीमू का साथ दिया। उसे देना तो नहीं था, लेकिन डोमिरियस के कारण उसे देना पड़ा। और इसी मौके पे जॉय बॉय हार गया। उसे पता था कि वो उसके फैमिली मेंबर और अपने दोस्तों को मार नहीं सकता। और यहाँ पे डेविड जॉन्स कोई वीक तो नहीं था, और यहाँ पे जॉय बॉय के क्रू मेंबर्स भी वीक नहीं थे। और उसके बाद यहाँ पे ईमू ने डेविड जॉन्स को एक कर्स दिया कि वो हमेशा के लिए सी के बॉटम में रहेगा। अगर याद हो तो एक बार यहाँ पे रॉबिन ने बताया भी था कि यहाँ पे डेविल ने डेविड जॉन्स को कर्स दिया था कि वो हमेशा के लिए सी के बॉटम में रहेगा। अब देखो, ये थ्योरी इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन इसका एक पार्ट जो है वो मुझे सही नहीं लगता। वो है जॉय बॉय और डेविड जॉन्स का ब्रदर्स होना। अब देखो, अगर हम करंट टाइम में जॉय बॉय किसी को रेफर करते हैं तो वो है अपना लूफी, और ब्लैकबीयर्ड को डेविड जॉन्स की तरह हम देखते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखे तो यहाँ पे लूफी और ब्लैकबीयर्ड की पर्सनालिटी एकदम ही अलग है। जहाँ पे तुम ब्लैकबीयर्ड को ही देख लो, उसने व्हाइट बियर्ड को धोखा देने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचा। और दूसरी तरफ लूफी अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देता। जहाँ पे लूफी को फ्रीडम चाहिए और यहाँ पे ब्लैकबीयर्ड को ऑब्सोलेट कंट्रोल। अब देखो, तुमने और एक थ्योरी सुनी होगी कि ब्लैकबीयर्ड के अंदर एक नहीं 2 या 3 सोल्स है, और हो सकता है कि उसके अंदर डेविड जॉन्स की भी सोल हो। पर अगर वो अच्छा था तो क्यों ब्लैकबीयर्ड यहाँ पे ऐसे हरकतें कर रहा है? अब देखो, इसका और एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे डेविड जॉन्स की सोल करप्ट हो गई हो ईमू के कर्स के कारण। और अब हो सकता है कि उसका एक ही गोल हो कि ईमू को टेक डाउन करे और इस वर्ल्ड पे फिर से कंट्रोल पाए। बट अब सीधी तरह से नहीं, अब खेल वैसा ही होगा जैसे ईमू ने शुरू किया था। और हो सकता है कि यही रीजन हो यहाँ पे ब्लैकबीयर्ड 2 डेविल को भी खा सकता है। अब देखो, ये सारी तो थ्योरीज थी। अब हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है वेट करना। जब तक ओडा सेंसे हमें यहाँ पे डेविड जॉन्स के बारे में नहीं बताते, तब तो हम सिर्फ थ्योरीज ही बना सकते हैं कि डेविड जॉन्स कौन था, वो रूलर था, वो स्ट्रॉन्ग था, या फिर वो भी एक पायरेट ही था। तो चलो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हें मिलता हूँ ऐसे ही वन पीस की और भी मजेदार थ्योरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले
फिर से एक बार कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।